हेलो दोस्तों, हम फिर से लेकर आ गए हैं फैक्ट्स की अतरंगी दुनिया। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि मारुति भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है? वैसे क्या आपको पता है कि हमें जमीन पर रोकने वाली ग्रेविटी दुनिया की किस जगह पर काम नहीं करती? या फिर किसी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसे मारने की कम से कम 650 बार कोशिश की गई लेकिन फिर भी उसका बाल भी बांका नहीं हुआ? अगर नहीं तो हम आ गए आपको ऐसी अनोखी और लाजवाब फैक्ट्स की दुनिया में ले जाने, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा अनोखा गांव है जो किसी लड़की के पैदा होने पर पूरे 111 पेड़ लगाते हैं? सही सुना आपने, 111 पेड़। ये राजस्थान के पिपलांतरी गांव है। एक समय था जब ये पूरा गांव सूखे से गुजर रहा था। तब यहाँ के सरपंच श्याम सुंदर पांचाल ने प्रथा शुरू की। इन पेड़ों को लगाकर उसकी देखभाल लड़की के घर वाले करते हैं और 19 साल के बाद उन पेड़ों से जो पैसे मिलते हैं वो उस लड़की को दे दिए जाते हैं। क्यों? है ना बेटी बचाओ के साथ साथ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का बढ़िया फॉर्मूला। दोस्तों, आपने कभी सोचा नहीं हुआ कि एक चोरी किसी को इतना फेमस कर सकती है? आपने दुनिया के सबसे शानदार पेंटिंग में से एक मोनालिसा के बारे में जरूर सुना होगा, जिसने पाब्लो पिकासो का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये शानदार पेंटिंग इसलिए फेमस हो गई क्योंकि ये चोरी हो गई थी। हुआ कुछ यूं कि 1911 में विंसेंजो पेरुजिया नाम का एक चोर ने उसे चुरा लिया। इसके बाद पुलिस लगभग 2 सालों तक चोर को ढूंढती रही। इस बीच मोनालिसा का नाम अखबारों और मैगजीन में इतनी बार छपा कि लोगों की जुबान पर चढ़ गया और मोनालिसा दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गई। दोस्तों, यूट्यूब और टीवी पर आने वाली फिल्मों और वेब सीरीज के ट्रेलर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेलर कभी फिल्मों के बाद दिखाए जाते थे? है ना अजीब। इसीलिए इन्हें हम ट्रेलर कहते हैं, जिसका मतलब बाद में होता है। दरअसल 1911 के आसपास के समय में ज्यादातर दर्शक पूरे दिन सिनेमाघरों में बैठे रहते थे। इन सिनेमाघरों में फिल्मों के अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम चलते थे और इसीलिए फिल्म खत्म होने के बाद ट्रेलर चलाए जाते थे। ये तो भला हो निल्स ग्रैंडलैंड का, जिन्हें ट्रेलर की इंपॉर्टेंस समझ आई और इसे प्रीव्यू की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि ट्रेलर फिल्मों से पहले आने लगे लेकिन उनका नाम नहीं बदला और ट्रेलर नाम अमर हो गया। दोस्तों, कोरोना की इस महामारी ने वेबकैम को हमारी और आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा बना दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का पहला वेबकैम कहाँ यूज हुआ था? दोस्तों, दुनिया का पहला वेबकैम का यूज एक कॉफी पॉट को ऑब्जर्व करने में हुआ था। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक ही लैब में कॉफी मशीन थी और बाकी की लैब्स के लोग भी यहीं कॉफी पीने आते थे और कभी कभी कॉफी ना पाकर निराश हो जाते थे। इसलिए जब यूनिवर्सिटी ने पहला वेबकैम बनाया तो उसको कॉफी पॉट को ऑब्जर्व करने के लिए रख दिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक गूगल अपने एम्प्लॉयज का बेहद खास ख्याल रखती है। ये कंपनी अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार का भी पूरा ध्यान रखती है। क्या आपको पता है दोस्तों, गूगल के किसी भी एम्प्लॉय की अगर डेथ हो जाती है तो गूगल पूरे 10 साल तक उसके एम्प्लॉय की पत्नी और उसकी कुल सैलरी का आधा हिस्सा देती है। यही नहीं, गूगल अपने एम्प्लॉयज के बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाती है। इसीलिए तो ये कंपनी सबसे अच्छी कंपनियों में से मानी जाती है। दोस्तों, हमारे कान हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। ये ऐसे काम भी कर सकता है जिसे जानकर आपके मुंह से अमेजिंग जैसा कुछ निकलेगा। दोस्तों, हम अपने कानों की मदद से गिरते हुए पानी की आवाज सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि पानी आखिर ठंडा है या गर्म। जाहिर है आप सिर्फ देखकर ऐसा पता नहीं लगा सकते। दरअसल ठंडे पानी के मॉलिक्यूल्स भारी होते हैं और इसीलिए वो धीरे मूव करते हैं। इसीलिए ठंडे पानी से आवाज कम आती है और बबल भी कम बनते हैं। वहीं गर्म पानी में ठीक इसका उल्टा होता है, यानी कि तेज आवाज के साथ स्पीड में फ्लो करता है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, जब भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में पहला नाम मारुति का आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक और कार है जो मारुति की इस कार से कहीं ज्यादा नंबर में बिकी है? जी हाँ, एम्बेसडर कार भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। इस कार को किंग ऑफ द इंडियन रोड भी कहा जाता है। इस कार के बंद होने तक इसकी करीब 40 लाख कारें बिक चुकी थी। ये भारत की सबसे पहली कार थी जिसे हिंदुस्तान मोटर्स ने निकाला था। दोस्तों, अगर आप घूमने या कहीं बाहर जाने एक बार फ्लाइट या होटल को ऑनलाइन बुक करना पसंद करते हैं तो दोस्तों ये फैक्ट आपके बहुत काम का है। ये फैक्ट आपके होटल या फ्लाइट के बिल को कम कर सकता है। आपसे जब भी आप होटल या फ्लाइट ढूंढें तो अपने फोन की हिस्ट्री में जाकर कुकीज को क्लियर कर दीजिए। फिर देखिए कि ऐप में बिल्कुल बेस प्राइस ही दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सारी इंफॉर्मेशन कुकीज के रूप में ऐप में स्टोर होती है। इसलिए जब हम कुकीज क्लियर करते हैं तो कंपनी के पास आपकी डिटेल्स डिलीट हो जाती है। इससे नए और कम कीमत की फ्लाइट और होटल्स दिखने लगते हैं। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि चींटियां एक ही लाइन में चलते हुए कुछ मरी हुई चींटियों को ले जाती हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि चींटियां आखिर ऐसा क्यों करती हैं? वो मरी हुई चींटियों की डेड बॉडीज को कैसे ढूंढ लेती हैं? दरअसल होता ये है कि जब कोई चींटी मर जाती है तो उसके 2 दिन बाद उसकी डेड बॉडी से
ओलिक एसिड निकलता है जो चींटियों को उसकी डेड बॉडी का सिग्नल भेजता है। इस तरह से चींटियां उस डेड बॉडी के पास पहुंचकर उसे उठा कर ले जाती हैं और उसे मरी हुई चींटियों के पास डाल देती हैं। लेकिन ये कोई रिचुअल नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं। दोस्तों, ग्रेविटी वो फोर्स है जो हमें जमीन पर टिके रहने में मदद करती है। चांद पर ग्रेविटी नहीं है, इसीलिए ही वहां चीजें हवा में तैरती रहती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसी कुछ जगह हमारी धरती पर भी हैं जहां ग्रेविटी का मामला फेल हो जाता है। चौंक गए ना? दुनिया में ऐसी एक दो नहीं बल्कि कुल 8 जगह हैं। जैसे कि अमेरिका में बनाई है होवर डैम, जहां पानी जमीन पर ना जाने के बजाय ऊपर चला जाता है। या फिर कैलिफोर्निया का मिस्ट्री स्पॉट, जहां पर आपकी बोतल ऊपर की ओर कुछ ऐसे चली जाती है। ऐसी एक जगह हमारे देश के लद्दाख इलाके में भी है जिसका नाम मैग्नेटिक हिल है। यहाँ गाड़ी बड़े आराम से ऊंचाई की ओर चली जाती है, वो भी कोई जोर लगाए बिना। दोस्तों, आपने चॉकलेट की बहुत सी वैरायटीज को टेस्ट किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है एक समय ऐसा भी था जब चॉकलेट का प्रयोग दवाओं के रूप में भी किया जाता था। जी हाँ, सन 1500 के आसपास चॉकलेट को डायरिया और इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता था। मजे की बात यह थी कि डॉक्टर खुद श्योर नहीं होते थे कि इससे मरीज ठीक होगा या नहीं, लेकिन क्योंकि चॉकलेट को खाने के बाद अच्छा फील होता था, इसीलिए दवा की तरह इसे मरीज को दे दिया जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे प्लैनेट में कितने पेड़ हैं? अब ये पुराना जवाब मत सोचिएगा कि जितने हमारे सिर के बाल हैं, क्योंकि हमारे प्लैनेट पर इतने पेड़ हैं जितने हमारी आकाश गंगा में तारे भी नहीं है। ये सच है, हमारे प्लैनेट में कुल 3 ट्रिलियन पेड़ हैं। हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे में सिर्फ 1 से 4 बिलियन तारे ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेड़ भी धरती के लिए कम है? बढ़ते पोल्यूशन की वजह से हमें और पेड़ लगाने होंगे, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमारी धरती गर्म तवे की तरफ पक रही होगी और हम इसी तवे पर रहने को मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपने सामान की पैकिंग में ये बबल रैप तो जरूर देखे होंगे जो सामान को झटकों से बचाते हैं, और बच्चों को भी इन्हें फोड़ने का अलग ही मजा आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बबल रैप्स को सामान की पैकिंग के बजाय दीवार के वॉलपेपर के लिए बनाया गया था? दरअसल ये रैप बनाने वाले 2 इंजीनियर एल फील्डिंग और स्विस इन्वेंटर मार्क चेवनेस दीवार के लिए बबल रैप से टेक्सचर्ड वॉलपेपर जैसा कुछ बनाने में लगे थे। उन्होंने इसके लिए बाथरूम में यूज होने वाली शीट से कुछ एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन ये आइडिया कुछ जमा नहीं। खैर, यहीं से आइडिया मिल गया बबल रैप का, और आज लगभग हर सामान की पैकिंग में ये यूज हो रहा है। दुनिया में कई बहादुर और किस्मत वाले लोग हैं। ऐसे ही एक शख्स थे फिदेल कास्ट्रो। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन क्यूबा के इस लीडर को मारने के पूरे 634 अटेम्प्ट किए गए और सबके सब फेल रहे। दरअसल अमेरिका अपनी दुश्मनी के चलते क्यूबा के इस नेता के पीछे पड़ा हुआ था और इस चक्कर में कई अनोखे प्रयास भी किए, लेकिन फिर भी कास्ट्रो का कुछ नहीं बिगड़ा। कास्ट्रो को मारने के लिए उसकी सिगरेट तक में जहर लगा दिया गया। इसके अलावा उसके स्कूबा डाइविंग के समय एक सी शेल में बम लगाया गया। यहाँ तक कि हनी ट्रैप से लेकर उसके पेन तक में जहर लगा दिया गया, लेकिन कास्ट्रो इन सबसे बचे रहे और आखिरकार 2016 में नेचुरली इनकी डेथ हुई। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का घर होता है, और आप सबने सुना होगा इसीलिए एक्सरसाइज में बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। हम इंसान अक्सर इस बेहद जरूरी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि एक नन्ही सी चींटी भी एक्सरसाइज करती है? क्यों? लगाना 440 वोल्ट का झटका। चींटियों का जीवन बड़ा ही रेगुलर होता है। वो समय पर अपना सारा काम करती हैं और वैज्ञानिकों की माने तो वो सुबह उठकर स्ट्रेच भी करती हैं। ये फैक्ट आपको बेशक एक्सरसाइज के लिए इंस्पायर करेगा, है कि नहीं? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा फैक्ट आपके लिए था? सबसे शॉकिंग कमेंट हमें जरूर बताएं। खैर, आज की वीडियो का सफर यहीं तक था। हम आपके सामने ऐसी नई नई दिलचस्प जानकारियां लाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना। तो हम चलें। धन्यवाद।